अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेप्लास करेक्शन। याद रखिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड को ड्राइव किया था और उसकी बेस पर हमने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को हमने कैलकुलेट भी किया था। लेकिन उसमें जो है वो स्पीड ऑफ साउंड में थोड़ी सी 16% का जो वो डिफरेंस आ रहा था। तो लिहाजा अब न्यूटन के फॉर्मूले में देखें, न्यूटन का फॉर्मूला ये था, पहले से बता दो, न्यूटन का फॉर्मूला जो था वो फाइनल ये ड्राइव हुआ था, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये न्यूटन का फॉर्मूला था। अब लेप्लास ने आकर इसमें क्या करेक्शन की, आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। इन 1816 लेप्लास पॉइंटेड आउट दैट 1816 में लेप्लास ने पॉइंट आउट किया, नंबर 1, सडन नेचर ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन ऑफ साउंड। लेप्लास, देखो न्यूटन ने कहा था ना, कंप्रेशन और रेरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। लेप्लास ने पॉइंट आउट किया कि साउंड वेव्स जो होती है वो क्या करती है, सडनली कंप्रेशन करती है और सडनली रेरफेक्शन करती है। और बैड कंडक्टिंग नेचर ऑफ एयर एंड गैस, हवा और गैस जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर नहीं है, क्या है, बैड कंडक्टर है। अब यहाँ इसने कहा टेम्परेचर ऑफ गैस इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट। न्यूटन ने अज्यूम यही किया था, इससे पहले हम डिटेल में हम बात कर चुके हैं कि न्यूटन ने अज्यूम किया था कि साउंड वेव जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। इट राइजेस एट कंप्रेशन, राइजेस टेम्परेचर के दौरान जो है वो कंप्रेस, जब गैस कंप्रेस होती है टेम्परेचर बढ़ता है। फॉल एट रेरफेक्शन, जब वो रेरफेक्शन यानी जो है वो उसके दरमियान स्पेस बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन अकर एडियाबेटिकली। न्यूटन ने कहा था कंप्रेशन और रेरफेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल, टेम्परेचर सेम रहता है। लेकिन इसने कहा कि कंप्रेशन और रेरफेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिकली होता है। यानी कोई भी चीज़ जब तेज़ी से होती है ना तो हीट एनर्जी को फ्लो होने का मौका नहीं मिलता। जिसकी मिसाल मैं आपको दूं कि अगर आग जल रही हो ना, कैंडल है, एक कैंडल है जिसमें आग जल रही है और आग जल रही हो, हम उसमें क्या करते हैं, बचपन में आग से हम हाथ गुजारते हैं, हमारा हाथ नहीं जलता, हमारा हाथ नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? क्योंकि हमने उसको हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने का मौका ही नहीं दिया, टाइम ही नहीं दिया इतना। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि घर पे अम्मी जब रोटी बना रही होती है तो वो गर्मा गर्म रोटी को हाथ से उठा के टर्न कर रही होती है, आपने बहुत से लोगों ने नोट किया होगा। तो यहाँ यही था, इसने कहा कि कंप्रेशन और रेरफेक्शन जो है वो बहुत तेजी से होता है, लिहाजा ये प्रोसेस होता है एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली प्रोसेस क्या होता है, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट इनटू एंड आउट ऑफ द केस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो फ्लो होने का टाइम नहीं मिलता। जिसकी मिसाल, जब हम आग से उंगली को गुजारते हैं तो हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसने कहा कि कंप्रेशन और रेरफेक्शन जो है वो बहुत तेजी से होते हैं, लिहाजा ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, टेम्परेचर सेम नहीं होता, ये एडियाबेटिक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट एनर्जी फ्लो नहीं करती। इट्स टोटल हीट कॉन्टेंट रिमेन सेम, लिहाजा टोटल हीट एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो लिहाजा बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है ना, बॉयल्स लॉ में पढ़ा था, तो पी वी के साथ आ जाएगा गेमा। गेमा जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या करता है, शो करता है। वेयर गेमा इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, गेमा की हर गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। गेमा अगर लग जाता है ये एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या करता है, शो करता है। ये हम हीट वाले चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब जो है वो गेमा यहाँ लग गया है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया है। अब अगर मैं न्यूटन्स वाला आपको फॉर्मूला दिखाऊं कि न्यूटन ने किस तरह किया था और अब यहाँ इसमें कैसे करेक्शन हो रही है, क्योंकि न्यूटन का ही अगर आपको पता नहीं होगा तो करेक्शन नहीं समझ में आएगी। भाई न्यूटन में ये था ना, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन लिखी थी P1 V1 बराबर P2 V2, इनिशियल प्रेशर को P, इनिशियल वॉल्यूम को V, और जब भी प्रेशर हम बढ़ाते हैं और उसमें प्रेशर में तब्दीली आती है तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, P प्लस डेल्टा P, जो तब्दीली की वो उसमें प्लस हो जाएगी और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, लिहाजा फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, V माइनस डेल्टा V, ये हो गया था। तो अब जो है वो लेप्लास में करेक्शन क्या आ गई, लेप्लास में करेक्शन आ गई कि यहाँ लग गया गेमा, इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V है, यहाँ तक हो गया। और इसी तरीके से फाइनल प्रेशर क्या हो गया, P डेल्टा P हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस डेल्टा V गेमा हो गया, ये हो गया। इसको छोड़ो अभी, यहाँ तक ये हो गया भाई फाइनल। भाई ये सिर्फ गेमा यहाँ पे भी लग गया, गेमा क्या हो गया, यहाँ पे भी लग गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो V अपॉन V से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब चीज़ क्या होती है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब चीज़ क्या होती है, सेम होती है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब कोई चीज़ सेम होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और अगर मैं 1 से अगर किसी चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 से अगर मैं किसी चीज़ को क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो चीज़ क्या रहेगी, 1 से अगर मैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो चीज़ क्या रहेगी, सेम होगी। अब देखो यहाँ
यहाँ हमारे पास जो था ना पी वी गेमा था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये जो प्रेशर का जो चेंज आ रहा था वी भी एडियाबेटिक में हो रहा है, तो यहाँ पे भी गेमा है। तो ये गेमा हमारे पास है, यहाँ पे भी गेमा। वी अपॉन वी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये गेमा सिर्फ यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये गेमा जो है वो इसका है, ठीक है। अब v अपॉन वी क्या है, 1 के बराबर, और 1 से अगर मैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो v से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। अब जो वो ये हमारे पास जो है ना v गेमा वाला यहाँ आ गया, ये नीचे वाला v यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये v हमारे पास क्या हो गया, हमने ले लिया एलसीएम। v क्या कर लिया, हमने ले लिया एलसीएम। तो ये v अपॉन वी हो गया और ये डेल्टा v अपॉन वी हो गया और ये गेमा यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, v गेमा और ये v गेमा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। वी गेमा और ये वी गेमा क्या हो गए, ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए यहाँ तक बात। और वी ये आपस में कैंसिल होती है, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया तो 1 हो गया। यहाँ तक हम पहुँचे। तो अब पी प्लस डेल्टा पी, इसका ये कैंसिल हो चुका है, 1 माइनस डेल्टा वी ओवर गेमा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ओके, अब जो है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग वेरी स्मॉल टर्म्स। अब देखो भाई ये वैल्यू जो है ना डेल्टा वी और ये जो है ना ये नंबर जो है वो बहुत छोटे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, 1 प्लस एक्स एन बराबर है 1 प्लस एन एक्स अपॉन, और इसके आगे इसकी वैल्यू स्क्वायर वाली आती है ना। मैथमेटिक्स वाले बच्चे आसानी से जानेंगे, प्री मेडिकल वालों को थोड़ा सा लग सकता है फॉर्मूला मुश्किल। तो ये स्क्वायर वाले सारे हटा दिए, नेग्लेक्टिंग वेरी स्मॉल टर्म, छोटी वैल्यू का स्क्वायर जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लिहाजा हमने स्क्वायर वाली चीज़ें नहीं लिखी, डायरेक्ट काम वाली चीज़ों पर आए। अब देखो भाई मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने जा रहा हूँ। 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी गेमा, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक 1 माइनस डेल्टा वी ओवर गेमा जो है, यानी इसको अगर मैं 1 है तो 1 की जगह यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरीके से ये जो x है हमारे पास, x की जगह क्या है, v है, तो यहाँ x की जगह आ गया। और ये जो n है हमारे पास, ये n यहाँ आगे आ जाएगा। तो गेमा यहाँ जो है वो n की जगह है, तो गेमा यहाँ आ गया। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ये जो x था ना, x की जगह डेल्टा v ओवर v था, तो ये यहाँ आ गया। और n की जगह जो है हमारे पास यहाँ गेमा है, तो गेमा यहाँ आ गया। यहाँ तक हो गया। अब इस फॉर्मूले में गौर से सुनिएगा, इस फॉर्मूले में जो बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक जो आंसर आ रहा है ना, वो मैंने यहाँ रख दिया। क्या हो गया हमारे पास, 1 माइनस, अब देखो भाई यहाँ प्लस होता तो प्लस आता, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया। तो 1 माइनस डेल्टा वी ओवर गेमा जो है वो बराबर है 1 माइनस गेमा डेल्टा वी ओवर वी। तो यहाँ जो फॉर्मूला था ना, इस न्यूटन वाला फॉर्मूला था, इसमें इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी जो यहाँ आई है। अब P बराबर है P डेल्टा P 1 माइनस गेमा डेल्टा वी और वी। अब ये P इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये P इससे भी मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा P इससे भी मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा P इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके भाई ठीक है। तो ये P जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, P यहाँ आ गया। अब ये P इससे हुआ तो गेमा P डेल्टा V यहाँ आ गया। अब इसी तरीके से जो है ये डेल्टा P इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, डेल्टा P अब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस गेमा डेल्टा P डेल्टा V यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है। अब देखो भाई डेल्टा P बहुत छोटा नंबर है, डेल्टा V बहुत छोटा नंबर है, डेल्टा P बहुत छोटा नंबर है, डेल्टा V क्या है, बहुत छोटा नंबर है। जब दो छोटी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो उसका आंसर इतना छोटा हो जाता है कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कहा नेगलेक्टिंग द टर्म, इस पूरी टर्म को हमने क्या कर दिया, इस पूरी टर्म को हमने नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब P यहाँ प्लस में, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो P से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये बच गया गेमा P माइनस ये 0 हो गया था, तो ये यहाँ माइनस में है, वहाँ जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो गेमा P डेल्टा V ओवर V तक पहुँचे, ये है हमारे पास डेल्टा P की वैल्यू। अब हमारे पास जो है यहाँ अगर आप देखो गौर से, डेल्टा V और V यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिनोमिनेटर, यहाँ नोमिनेटर में नहीं है पूरा, तो ये पूरा यहाँ जाकर क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये हमारे पास बन गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं, और उसकी वजह से जो वॉल्यूम में तब्दीली आती है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो इन दोनों का रेशो किसके बराबर है, बक मॉड्यूलस के। क्या है, बक मॉड्यूलस। तो लिहाजा बक मॉड्यूलस जो है वो किसके बराबर, न्यूटन ने कहा था बक मॉड्यूलस सिर्फ प्रेशर के बराबर है, जबकि लेप्लास ने करेक्शन क्या की, वो बराबर है गेमा P के बराबर है। किसके बराबर है, सो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कैन बी रिटन एज। न्यूटन का फॉर्मूला क्या था, सिर्फ प्रेशर अपॉन डेंसिटी था, लेकिन इसने कहा कि भाई प्रेशर के साथ साथ क्या आ जाएगा, गेमा भी आ जाएगा, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब ये गेमा हमारे पास क्या है, हीट के चैप्टर में हम बाकायदा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। गेमा है रेशो बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट, 2 मोलर स्पेसिफिक हीट के दरमियान का रेशो होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट प्रेशर को Cp से शो करते हैं, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम Cv से शो करते हैं। गेमा का अगर फॉर्मूला है ना, तो गेमा बराबर होता है Cp अपॉन Cv का रेशो है, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रहता है, सेम रहता है। ये हो गया।
हवा जो हमारी आम हवा है ना, सीपी क्या है, जब भी जो गैस जो होती है ना, हमारे एयर की हम बात करते हैं, उसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको सीपी से शो करते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो सेम होता है तो उसको हम सीवी से शो करते हैं। तो सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो है वो किसको शो करता है, गेमा को। और हमारी हवा जो है उसमें गेमा की वैल्यू कितनी होती है, 1.42। तो लेप्लास का फॉर्मूला आ चुका है। अब लेप्लास के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। भाई न्यूटन के फॉर्मूले में तो आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ना। अब लेप्लास ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, मर्करी बैरोमीटर पे हम अप्लाई करते हैं। यूजिंग मर्करी बैरोमीटर, प्रेशर पहले हम निकालते हैं। प्रेशर हमारे पास क्या है, पी बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। मर्करी का जो वेट है वो mg हो गया, वेट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मास यहाँ हम निकालते हैं किससे, डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के, वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के, तो वॉल्यूम की जगह रखा एरिया हाइट। तो डेंसिटी, एरिया और हाइट किसके बराबर है, मास के, तो मास की जगह रख देता हूँ डेंसिटी। डेंसिटी किसकी हो रही है, मर्करी की, डेंसिटी एरिया और हाइट। तो यहाँ मैंने रख दिया डेंसिटी एरिया हाइट, और ये जी अपनी जगह, और ये नीचे एरिया पहले से मौजूद था। एरिया एरिया से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्रेशर हमारे पास किसके बराबर हो गया, डेंसिटी हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो हमने लेप्लास का जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, लेप्लास का जो फॉर्मूला है इसमें पी की जगह में ये वैल्यू रख रहा हूँ, पी की जगह ये वैल्यू रख देता है। तो गेमा, पी की जगह आ गया डेंसिटी ऑफ मर्करी, हाइट और जी, और नीचे डेंसिटी जो है वो एयर की मौजूद है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मर्करी की जो डेंसिटी है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। गेमा की वैल्यू 1.42 है एयर के लिए। हाइट जो मर्करी की जो सेट की जाती है वो 76 सेंटीमीटर है। जी हमारे पास है 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और हवा की जो हमारे पास है 0.00129 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन तमाम की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं, गेमा की जगह 1.42, डेंसिटी मर्करी की 13.6, हाइट 76, जी हमारे पास 980, और डेंसिटी ऑफ एयर 0.00129 हमने इन तमाम वैल्यू को पुट की वैल्यू सोल्व की, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 33369 सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में सारी चीज़ें थी। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो लगभग इसकी वैल्यू आती है 333 मीटर पर सेकंड। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से जो साउंड की जो वैल्यू आती है वो भी 332 के आसपास है। तो करीब करीब जो है वो लेप्लास ने जो है वो आंसर 333 मीटर पर सेकंड करीब करीब एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच गया, जबकि न्यूटन के जो आंसर आ रहा था वो तकरीबन 16% जो है वो कम आ रहा था। तो लिहाजा लेप्लास ने ये न्यूटन के फॉर्मूले में क्या की है, करेक्शन की है, और एक्यूरेट आंसर लेने में कामयाब हुआ। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।